गुड आफ्टरनून पिला माने तो काली आमे आरंभ करथिले श्वसन चैप्टर जोटा कि दशम श्रेणी द्वितीय अध्याय। तो काली आमे सब पढ़ी फास्ट श्वसन कौन देन श्वसन प्रकार कौन कौन कहल श्वसन प्रकार वायु अपजीवी आउ वायु उपजीवी ठीक अच्छे। देन कोशीय श्वसन देखी केतेटा से केते प्रकार कौन कौन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल बा साइक्लिक अम्ल चक्र देन इलेक्ट्रॉन संस्था नहीं इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था। तो आमे कोशीय श्वसन आधार भी देखी कौटी होची कौन कौन देन ग्लाइकोलाइसिस रे कौन केमती होची देखी काली मुझे तुम मानू कही कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसटा तुम मैंने लिखिक सेंड कर कहीं भी सेंड कर ना ठीक अच्छे। तो आज आम देखा साइक्लिक अम्ल चक्र कौन। तो देख साइक्लिक अम्ल चक्र को आम एटा कौटी हो कही साइक्लिक अम्ल चक्र माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रे साइक्लिक अम्ल चक्र प्रक्रिया संगठित होता है। अम्लजान उपस्थिति रे पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया भितर बा माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स रहा सेटा को प्रवेश करके साइक्लिक अम्ल चक्र रे भाग निए। तो देख जो आमर काली ग्लूकोजटा कौन कन्वर्ट होता ग्लाइकोलाइसिस रे कौन कन्वर्ट होता पायरुविक एसिड रे कन्वर्ट होता। तो से पायरुविक अम्लटा जिते ऑक्सीजन मिलला केत ऑक्सीजन तक मिलानी केत ऑक्सीजन अभाव हो गला। तो से तीन टा प्रोसेस देकी गति गला। तो कार्बनयुक्त पायरुविक अम्ल कहला ना अम्लजान अनुपस्थिति रे ईस्ट कोशर है ईस्ट कोशर कौनटा है दुई कार्बनयुक्त इथेनॉल है जो अम्लजान अभाव हो गला से कहला ना पेशी कोशर तीन कार्बनयुक्त लैक्टिक एसिड है। तो तापर जो अम्लजान उपस्थिति माने अम्लजान भल से मिलूँ से कोश भितर माइटोकॉन्ड्रिया भितर को जाऊँगी से अंगारकाम्ल बाहर देन ये कौन कहला कि अम्लजान उपस्थिति रे पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया भितर को प्रवेश करे और साइक्लिक अम्ल चक्र रे भाग निए। तो यह दुईटी पर्यायर संपादित होता है। प्रथम पर्यायर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एंजाइम द्वारा पायरुविक अम्ल दुई कार्बनयुक्त सक्रिय अणु में परिणत हुए देन अम्लजान निर्गत हुए। यही पर्यायर NH2 संश्लेषित होता है। तो द्वितीय पर्यायर कौन हुए साइक्लिक अम्ल चक्र ग्राहक अणु 4 कार्बनयुक्त ऑक्सालो एसिटिक अम्ल 2 कार्बनयुक्त सक्रिय अणु को ग्रहण कर 6 कार्बनयुक्त साइक्लिक अम्ल रे परिणत हुए। तापर कौन हुए साइक्लिक अम्ल चक्राकार रे विभिन्न जैविक अम्ल रे परिवर्तन होगा सहित शेष में ग्राहक अणु ऑक्सालो एसिटिक एसिड OOA हूँ ऑक्सालो एसिटिक एसिड को पुनरुत्पादन कराए। देन यही पर्यायर अंगारकाम्ल निर्गत होगा सहित विजारित सहकारक NADH2 FADH2 और ATP उत्पन्न हुए। तो NADH2 फुल फॉर्म कौन किए कह कौन निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड कौन वर्ष कह निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड है। तो एमती FADH2 सेमती अच्छी। तो रिड्यूस्ड फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आ एटीपी फुल फॉर्म तुम तो समस्ते जानी हाँ मुझे जानी तुम मैंने कहीपर कौन एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एडेनाइन डाइफॉस्फेट। तो साइक्लिक अम्ल चक्र को सार हाइंस क्रेब्स किए बाहर करते। तो साइक्लिक अम्ल चक्र को सार हाइंस क्रेब्स 1953 मसीह आविष्कार करते। तो तांको नाम अनुसार यह चक्र को क्रेब्स चक्र बोलिके कहुए। तो फास्ट ही कहूँ ना क्रेब्स साइकिल साइक्लिक अम्ल चक्र को क्रेब्स साइकिल कहुए कहीं से जन साइंटिस्ट जोटा कि आमर 1953 मसीह सार हाइंस क्रेब्स आविष्कार करते। तो तांको नाम अनुसार क्रेब्स साइकिल कहुई। तो देख एमती तो केतेटा पर्यायर होची दुईटा पर्यायर फास्ट कौन हम कि प्रथम पर्यायर 2 कार्बनयुक्त सक्रिय अणु साइक्लिक अम्ल राशि की परिणत हम। फास्ट कौन है साइक्लिक अम्ल है साइक्लिक अम्ल गोटे कार्बन बाहरी गला केतटा पायरुविक अम्ल
केतेटा कार्बन युक्त अणु केतेटा 3टा ग्लूकोज भांगिकी 3 कार्बन युक्त अणु परिणत हो ना कि 3 कार्बन युक्त पायरुविक अणु तो कार्बन पायरुविक अम्ल हूँ 3 कार्बन युक्त है। तो देख ये फास्ट आमर कौन है ना ये फास्ट NaDH2 + CO2 बाहरी गला है प्रथम पर्यायर। देन 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु हो गला तो 2 कार्बन युक्त सक्रिय अणु ए 3टा थिला 3टा थिला फास्ट 3 कार्बन युक्त देख फास्ट 3टा कार्बन थिला पायरुविक अम्ल सेठू कौन है ना यपटे बाहरी गला NaDH2 + CO2 एटा बाहरी गला एटा NaDH2 CO2 बाहरी गला तो तापर 2 कार्बन युक्त हो गला तो 2 कार्बन युक्त जो कार्बन युक्त अणु है सेटा कन्वर्ट है कौन ना साइट्रिक अम्ल रे। देन साइट्रिक अम्ल कन्वर्ट है से पुणी आ गोटे कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी गला तापर गोटे जैविक अम्ल रे परिणत हो गला है। जैविक अम्ल रे यहाँ हूँ 2 कार्बन युक्त 2 कार्बन युक्त अणु जब गोटे पुणी कार्बन बाहरी गला ताले कौन रहा गोटे कार्बन देन जैविक अम्ल रे परिणत हो गला तो एठी मध्य कार्बन डाइऑक्साइड पुणी बाहरी गला तो आउ जो जैविक अम्ल सब रहा से कौन है ना से ATP NaDH2 बाहर पुणी जैविक अम्ल परिणत है तो साइट्रिक अम्ल चक्र माने यहाँ हूँ आमर छाड़ जैविक अम्ल परिणत है पुणी से जो आम जैविक अम्लटी बाहर जो कार्बन ना है तो सेटा हूँ FADH2 रे कन्वर्ट है FADH2 निर्गत होगा FADH2 NaDH2 ATP एम सब बाहर जाऊँच आ गोटे कार्बन जो कार्बन युक्त अणु सेटा गोटे स्टेप आउ गोटे स्टेप आगू को जाऊँगी है। देन केतेटा पर केतेटा स्टेप है लास्ट को थे कन्वर्ट होची ऑक्सालो एसिटिक एसिड ठीक अच्छे। देख तुम भावुव कि ये साइट्रिक अम्ल चक्रटा आमको कष्ट लगुच देख कि ना तो फास्ट कौन लिख पायरुविक अम्लटा ऊपर लिखिदेव पायरुविक अम्ल फास्ट पायरुविक अम्ल लिखिदेव प्रथम पर्यायर कौन बाहर NaDH2 CO2 बाहर गला तापर कौन कन्वर्ट है 2 कार्बन युक्त सक्रिय अम्ल कन्वर्ट है तापर सेटा हूँ आम साइट्रिक अम्ल रे कन्वर्ट है एपटे साइट्रिक अम्ल लिखिदेव लास्ट को बाहर ऑक्सालो एसिटिक एसिड बा OAA बाहर है ठीक अच्छे। देन ये 4टा जाक जैविक अम्ल लिखिदेव सैला ना ना आम के स्टेप अच्छी गोटे यहाँ फास्ट गोटे पायरुविक अम्ल ये 2टा ये 3टा ये 4टा ये 5टा ये 6टा ये 7टा तो देखिदेव कौट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ये बाहर कार्बन डाइऑक्साइड NaDH2 कार्बन डाइऑक्साइड ये NaDH2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ये ATP बाहर ATP सहित NaDH2 भी बाहर CO2 बाहर ये FADH2 बाहर ये NaDH2 बाहर तो कौ स्टेप कौनटा बाहर आ कौन लिखा किसी तो लिखा ना ये साइट्रिक अम्ल लिखा ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड लिखा तापर आ सब जगह जैविक अम्ल लिखा सैला। तो ये ग्राफटा समस्ते मत करके सेंड कर आज तो जो मैंने देखि वीडियो निहाती सेंड कर ना आम पढ़ार किसी मूल्य ही ना तुम जब किसी भी रेस्पन्स न कर आम कहीं पढ़ा ना कौन। तो आमर एबे जो क्रेब साइकलटा है सेटा कौन है फास्ट कि 2 कार्बन युक्त 2 कार्बन जो 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्लटा 2 कार्बन युक्त सक्रिय अम्ल परिणत होगी NaDH2 संश्लेषित हो गला। देन द्वितीय पर्यायर पुणी 4 कार्बन युक्त ऑक्सालिक एसिड ऑक्सालिक अम्ल रे परिणत है। तो साइट्रिक अम्ल चक्राकार विभिन्न जैविक अम्ल परिवर्तन होगा सहित शेष में ग्राहक अणु और ऑक्सालो एसिड को पुनरावर्तन हो जाए तो NaDH2 FADH2 ATP उत्पन्न हुए है। तापर जो NaDH2 FADH2 बाहर से कौन हम ना इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था को सी जीव से आमर ATP बाहर है। तो डायरेक्ट आमर से बाहर मैंने एनर्जी बाहर NaDH2 से आम एनर्जी पाइपर सी पुणी भांगिले आम से ATP पाइला ATP ही हूँ शक्ति मुद्रा ना ना शक्ति मुद्रा बोलिकी ATP जानते ना जान तो ATP ही हूँ आमर शक्ति मुद्रा आमको ATP दरकार आमको NaDH2 FADH2 की दरकार नहीं आमको ATP दियो है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली संगठित होता है ना नहीं तो संस्थाटी विभिन्न प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन बाहक अणु द्वारा गढ़ा होता है। तो ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक अम्ल चक्र उत्पत्ति होइथिबा सहकारक NaDH2 और FADH2 अणुर संस्था द्वारा प्रक्रियाकरण होता है एवं मोचित शक्ति ATP तैयारी हुए।
तो विजारित सहकारक गुड़िकरू इलेक्ट्रोन बाहरी इलेक्ट्रोन वाहक अणु श्रृंखल माध्यम गति करे और बाहर थिबा प्रोटॉन वाहक मध्य दुई झिल्ली मध्यवर्ती स्थान को स्थानांतरित हुए। तो श्रृंखल शेष में वाहक अणु एक एंजाइम द्वारा इलेक्ट्रोन सहित मैट्रिक्स थिबा द्रवीभूत अम्लजान को मिसाई जल सृष्टि करे। देन इलेक्ट्रोन वाहक श्रृंखल इलेक्ट्रोन गति करने समय दुई झिल्ली मध्य थिबा अंतःवर्ती स्थान में अधिक परिमाणर प्रोटॉन जमा हुए। यह द्वारा एक प्रकार प्रोटीन गति सक्षम बल तैयारी हुए। यही बलर उपयोग कर एटीपी सिंथेस नामक एंजाइम एटीपी प्रस्तुत करे। तो कौ एंजाइम एटीपी सिंथेटेज है भाई एटीपी सिंथेज मन रख। तो वायु उपजीवी शोषण में 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज संपूर्ण भाव में जारित हुए और यार प्रतिटे कार्बन अंगारकाम्ल में परिणत हुए। अम्लजान उपस्थिति यही प्रक्रिया चलुले कोशीय शोषण शेष सोपान में अम्लजान द्रवीभूत हुए है। तो आमर अम्लजान उपस्थिति हो ना देख आ चित्र किसी अच्छी चित्र देख तो देख तुम जमी आलोक शोषण बुझे बाहर कौन इलेक्ट्रोन को जम करके नहीं जाऊँगी बुझी ना तो ये से है देख यहाँ आम माइट्रोकंड्रिया बाह्य झिल्ली होगा यहाँ आम अंतझिल्ली होगा। तो अंतझिल्ली भितर आमर इलेक्ट्रोन परिवहन संस्था अच्छी से ही आमर NADH2 आउ FADH2 रु एटीपी बाहर है। तो देख तो फास्ट कौन है बाहर कौन सब अच्छा से तो देख तो आमर NADH2 रु बाहर कौन H+ आयन नहीं गला तो ये पड़ा कौन NAD+ पड़ा इलेक्ट्रोन भी तो कही ना गोटे अणुर इलेक्ट्रोन सहित प्रोटॉन भी मिसिक अच्छी। तो ये H+ हो गला गोटे लेखा प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रोन गोटे लेखा जम 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 करके एपटू देख एठू आमर गला इलेक्ट्रोन गला एठी H+ बाहरी गला है। पुणी बाहर कौन एठी FADH2 गला तो बाहर कौन कौन गला ना इलेक्ट्रोन काढ़ी नहीं आगे पड़ा इलेक्ट्रोन काढ़ी नहीं आगे पड़ा H+ को ऊपर को फिंगी देला सेमती एठू बाहर कौन जम जम करके नहीं जीव बुझिपार माने आम के FADH2 NADH2 बाहर देख क्रेब्स साइकिल केते गुड़े NADH2 FADH2 बाहर। तो सब जाक इलेक्ट्रोन संस्था को आसो तार जो गोटे समय ही आमर एतिकी माने थरे ही होगला। तो बहुत थर हम ना नाई बहुत थर आमर क्रेब्स साइकिल चलुची माने प्रति मोमेंट रे चलुची। तो सब NADH2 FADH2 बाहर सब आम शक्ति आसूचे ना नाई। तो NADH2 FADH2 जहाँ भी सब है तो गोटे गोटे NADH2 गला बाहर कौन H+ आयन को ऊपर को फिंगी दब इलेक्ट्रोन को आगू नहीं जीव सेमती FADH2 रु इलेक्ट्रोन आगू नहीं जीव H+ को ऊपर को फिंगी दब। तो ये जो H+ सब H+ होगी आमर बहुत H+ है बुझीगला। तो बहुत H+ होगला कौन हम ना देख एटीपी सिंथेटेज नामक जड़े एंजाइम अच्छी एटीपी सिंथेटेज नामक जड़े एंजाइम अच्छी। तो H+ आयन सहित ये जो बहुत H+ आयन होगला से आमर ऑक्सीजन मिसिकी जल सृष्टि है ता सहित ये जो इलेक्ट्रोन बाहर गुड़ाक इलेक्ट्रोन गुड़ाक जाऊे मेन से इलेक्ट्रोन होते तो से आमर एडेनाइन डाइफॉस्फेट ADP थी आगुरी ADP रु ATP कन्वर्ट हो बुझिपाल। जमी आलोक शोषण इलेक्ट्रोन गुड़ाक जमजम करके आगू जाती सेमती एटी इलेक्ट्रोन गुड़ाक जमजम करके आगू गले बाहर कौन नहीं गला लास्ट को ADP सहित मिसिकी ATP है। ATP सिंथेटेज नामक एंजाइम काम कला सबकि एंजाइम ही लगे कौटी एंजाइम तुमको दिखाई पढ़ाई कौटी एंजाइम दिखाई कि सबुठी एंजाइम काम करुच्छे बुझेगा। तो H+ आयन गुड़ाक क्या कौटी रही मध्यवर्ती अंचल रही है। तो बाह्य झिल्ली आउ अंतःझिल्ली मझिरे जो प्लेसटा रहा तो माइट्रोकंड्रिया भाग भीतर एमती पूरा भांग भांग होगी अच्छी उपरटा सीधा अच्छी। तो जो भांग भितर जो स्पेस रहा तो सहीटा हूँ आमर मध्यवर्ती अंचल से H+ आयन गुड़ाक जीवे ठीक अच्छे। तो देख आमर एटी कौन बाहर कार्बन 3 कार्बन युक्त पायरुविक अम्ल रु कौन आम वायु उपस्थित माइट्रोकंड्रिया गला यहाँ ही आमर क्रेब्स साइकिल
এইটা ହିଁ ଆମର କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରିଲା, ଜଳ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଟାକି H+ ଆୟନ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଜଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତା ସହିତ ATP ବାହାରିଲା ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତ ଶକ୍ତି କେତେ ବାହାରିଲା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଯଦି ଜାରଣ ହେବ, ଗୋଟିଏ C6H12O6 ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଯଦି ଜାରଣ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଜାରଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 38ଟା ATP ମିଳିବ। ଦେଖ ଏଠି ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁଟି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ 38 ଅଣୁ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଏହା 2ଟି ATP ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, କୋଷରେ ବିପାଚକର ଉପସ୍ଥିତି ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଯେଉଁଠି ବାୟୁ ମାନେ କ'ଣ, ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁଠି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଲେନି, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ହେଇଗଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଲା ନାହିଁ, ତ ସେଇଠି ଆମର ହେଇଗଲା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ଦେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଆଉ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଦେଖ ତ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ ହେଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନାବଶ୍ୟକ। ତ ଏଥିରୁ କେତେଟା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା, କେତେଟା ATP, 38ଟା, ଏପଟେ 2ଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ, ସୁରାସାର, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଇଥାନଲ୍ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏଥାନଲ୍, ସୁରାସାର, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଦେଖ ତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, C6H12O6 ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାରଣ ହେଇକି ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ବାହାରିଲା। ତ ସେଠି 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ବାହାରିବ। ହେଲା, କାରଣ ଏଠି 6ଟା କାର୍ବନ ଥିଲା, ସେଠି ଆମର 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ବାହାରିଲା। ତ 6ଟା ହେଲେ 3 କାର୍ବନ 3 କାର୍ବନ, ତ ଆମର 6ଟା ବାହାରିବ। ହେଲା, ବୁଝିଲା? ତ 2ଟା 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଅଣୁ ବାହାରିବ, ମାନେ 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମର ବାହାରିବ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲଟା ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲଟା ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲଟା ହେଲା, ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳର ଥରେ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା 2 ଥର ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳର ହେଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଠି ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳର ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର 2ଟା ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ବାହାରିଛି, ତ 2ଟା ହିଁ ହେବ ନା, କେମିତି ହେବ? ତ ଥରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳର ହେଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳର ହେଇଛି, ତ ସବୁଯାକ ମିଶେଇକି ଆମର 38ଟା ATP ବାହାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍ ମିଶେଇକି 38ଟା ATP। ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍? ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଆଉ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍ ଏ 2ଟାଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଲେଖିକି ମୋତେ ସେଣ୍ଡ କରିବ, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, କାଲି ଦେଖିବା ଜୀବ ଶୋଷଣ କ'ଣ, ଉଦ୍ଭିଦରେ କେମିତି ଶୋଷଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା।